ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुस्कुरा के नहीं बोले ओम शांति, चेहरा तो खिल जाना चाहिए। इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं आप सभी, मुस्कुरा के बोलो ओम शांति, ओम शांति। परम सौभाग्य है हम सभी का, जिनके जीवन में सत्य ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर मिला है। और वो सत्य ज्ञान भी बहुत सारी आत्माएं तो बहुत लंबे समय से सुन रही हैं, और कुछ आत्माएं जो अब सुनेंगी या अभी सुनना शुरू किया है, उनका और की बहुत बहुत सौभाग्य है। क्यों है? क्यों है इतना बड़ा भाग्य? क्योंकि परमात्मा पिता ने स्वयं आकर के ये सत्य ज्ञान दिया, जिससे हर आत्मा का जीवन परिवर्तन होता है। इस ज्ञान को सुनने से, हरीश भाई बात सुना रहे थे तो सब हंसने लगे। किस लिए? कहते कि जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम आता है उनके नए मकान बन जाते हैं। ऐसा है क्या? बन जाते हैं? जादू लग जाता है, जादू हो जाता है। सच बताएं, बात क्या है कि जो बाबा के घर आना शुरू कर देते हैं, उनके जीवन के अवगुण खत्म होने शुरू हो जाते हैं, गलत खान पान खत्म हो जाता है। उनको समझ काम करने लगती है कि हमारा ये जीवन बहुत अमूल्य है। इस जीवन की वैल्यू को समझना शुरू कर देते हैं। जो धन वेस्ट जा रहा था उसको बचाना शुरू कर देते हैं। जो टाइम खराब कर रहे थे वो टाइम जमा करना शुरू कर देते हैं, तो घर तो आप ही बनेंगे। मान लो कोई व्यक्ति शराब पीता है, घर में पैसा नहीं देता, घर में परिवार को नहीं पूछता है, तो वो व्यक्ति ज्ञान में आएगा तो उसका धन कहाँ जाएगा? घर लगेगा, संभाल करेगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। पहले अगर वो 100 रुपए या 500 रुपए रोज कमाता है तो फिर वो 1000 2000 कमाएगा, तो पैसा कहाँ जाएगा? घर में आएगा। तो देखो, समझ मिलती है यहाँ पे। जिस समझ को हम अपने जीवन में ले आते हैं, वो समझ एक जन्म तो क्या, यहाँ भगवान कहते हैं अनेक जन्मों का सुधार कर देती है। जैसे देखो, कोई थोड़ा थोड़ा पैसा बैंक में जमा करता है तो आई वेले में उसके काम आता है। वो बहुत इकट्ठा हो जाता है तो वो कोई ना कोई अच्छा काम करता है। तो ऐसे परमात्मा भी कहते, आपका टाइम बहुत खराब जा रहा है, वेस्ट करते हैं, इधर बैठ उधर बैठ, उसकी बात कर उसकी बात कर, कितना टाइम खराब करते हैं। और यही टाइम भगवान की याद में, अपनी लौकिक धंधा करने में वेस्ट से बचा लेते हैं, तो हमारी कितनी कमाई जमा हो जाती है। तो यहाँ परमात्मा समझ देते हैं, यहाँ परमात्मा में गुण देते हैं, ज्ञान देते हैं, शक्ति देते हैं, खुशी देते हैं, सहयोग देते हैं। तो जब परमात्मा से इतना कुछ मिलता है तो हम उसको जीवन में उतारते हैं। तो जब वो बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं तो हमारा जीवन खुशनुमा बन जाता है। तो जीवन खुशनुमा जिसका बन गया, उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं। थोड़े में भी वो इतना खुश रहेगा कि वाह, हमें क्या मिल गया। किसी ने ठीक कहा कि कोई माल लेने से खुश होता है, कोई माल खाने से खुश होता है, कोई दाल खाने से खुश होता है, लेकिन असली खुशी वो है जो हर हाल में खुश होता है। तो हम किस हाल में खुश होए? माल मिलने में खुशी होए या दाल मिलने में? हर हाल में, दुख आए सुख आए, निंदा स्तुति मान अपमान कुछ भी हो, जो उसमें खुश रह सकता है ना, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं आती है। हमें इतना कुछ मिल जाता है फिर भी कहते हैं कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं तथास्तु, है ना।
किसी के पास इतना करोड़ों रुपए होता है, हजारों होते हैं, कहते कुछ नहीं है, क्या करें, काम भी नहीं चलता। भगवान कहता अच्छा बच्चे कोई बात नहीं, कुछ नहीं है ना तो कुछ नहीं रहेगा। अगर हम दिल से कहते हैं वाह परमात्मा तेरा शुक्रिया, तूने जितना दिया है मुझे बहुत संतुष्टि है, मैं बहुत खुश हूँ, तो भगवान भी सोचता है वाह, देना तो ऐसे आदमी को चाहिए जो शुक्रिया भी कर रहा है और थोड़े में भी खुश है। भगवान और देता है उसको। किसी को तन इतना अच्छा मिला है फिर भी कहते क्या करूं, सारा दिन बीमार रहती हूँ, काम नहीं होता, मेरे से ये नहीं होता। भगवान कहते हैं अच्छा बच्चे तथास्तु, कोई बात नहीं। तो क्या होगा, उससे होगा ही नहीं। कईयों की आदत बन जाती है, परिवार वाले कितना प्यार दें, कितना पूछे, कितना रिगार्ड दे, कहते कोई नहीं पूछ दाड़े, तो ये तो नू है सारे, मेरी बहू तो इसी खराब भाई, पूछो ना, बात भी नहीं पूछती, रोटी भी नहीं टाइम पे देंदी, तो क्या होएगा। उसके पास क्या भेज रहे हो आप, क्या भेज रहे हो, अपने नेगेटिव संकल्प भेज रहे हो। वो पूछते हुए भी कहेगी नेकी तो मिलनी नहीं है, छोड़ो ना ऐसे। और भगवान भी कहता अच्छा बच्चे पूछेगी भी नहीं। तो इसलिए भगवान ने ये शिक्षा दी है कि हमें क्या करना है, हर आत्मा के गुणों को देखना है। हर आत्मा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। भगवान ने मुझे सब कुछ अच्छा दिया है, अगर कुछ खराब भी होगा तो आपके सोचने से वो अच्छा बन जाएगा, ये हमारे ऊपर है। सच बताएं, अगर आप एक संकल्प अच्छा कर लो तो देखना उसकी रिजल्ट कितनी अच्छी मिलती है। वो कौन सा संकल्प, मान लो आप सवेरे उठ के एक ही संकल्प कर लो कि मैं बहुत बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो भगवान आपको कहीं से भी लाके देगा खुशी। आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। अगर आने वाला भी होगा तो भगवान कहेगा कि ये तो सदा खुश रहने वाली है, इस दुख को भी टाल दे, इसको खुशी दे दे। धन नहीं भी होगा, आप दुआएं दो दूसरों को और भगवान का शुक्रिया करो कि भगवान मेरे पास बहुत कुछ है, तूने जो दिया है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। तो भगवान आपको और देगा, देने वाले और देंगे कि ये आत्मा संतुष्ट है, इसका सहयोग करना चाहिए। तो ये है हमारे जीवन को बदलने के लिए सत्य ज्ञान। हमारे जीवन को इतना बदल देता है कि सच में बहुत खुशी रहती है। जो है जैसा बहुत अच्छा है, भगवान का धन्यवाद करें, इतना कुछ उसने दिया है। अगर मान लो कोई चीज नहीं दी है तो हम कहते हैं भगवान ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, रोज उसको लेने देते हैं ना। आपके घर में 100 चीजें पड़ी, अगर एक चीज की कमी आ जाए ना, कहते मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान ने ये तो किया ही नहीं है, मेरे साथ ही अन्याय करना था क्या। तो क्या कहेंगे इसको, जो 100 चीजें दी है उसका धन्यवाद किया है, उसका तो किया नहीं। और जो एक आधी चीज नहीं मिली है उसके लिए बोल रहे हैं और भगवान को कोस रहे हैं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। तो उनके जीवन में खुशी नहीं आती है। खुशी लेना, दुख लेना, सुख लेना, भगवान कहते हैं इस टाइम चाबी तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ ले सकते हो, जो चाहे लेना वो ले सकते हो। तो कैसे ले सकते हैं, सबसे पहली बात अच्छा सोचना शुरू कर दो। फिर उसके बाद दूसरी, अच्छा बोलना शुरू कर दो, तो आपका सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाए। तीसरी बात, अच्छा देखना शुरू कर दो। तीनों चीजें सदा याद रखो, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा देखना। सबके अवगुण देखने की बजाय सबके गुणों को देखना शुरू कर दो, तो आपका जीवन इतना उच्च और महान बन जाएगा। आज के दिन देखो कितना सौभाग्य का दिन है। इस चौक पे कहें, इस ऐसे मोड़ पे कहें, भगवान ने कितने दिनों के बाद ये
स्थान को फलीभूत करने का संकल्प दिया है। सन 1999 में जब मैं शुरू में 90 में जब शुरू में हम ज्ञान में आए थे तो तब यहाँ सेवा शुरू की थी। 91 में गीता पाठशाला खुल चुकी थी। 91 से लेके अब तक कितने साल हो गए हैं? 32। कितने साल हो गए? और यहाँ पे गीता पाठशाला तब से चल रही है। और भगवान ने ऐसी आत्माओं को सदा सुरजीत रखा। यहाँ से हुई थी। अब नए घर का निर्माण भी बाबा के यहाँ इस स्थान से ही होने जा रहा है। और यहाँ पे बाबा के आदि रतन अभी भी हैं, जो शुरू में जब हम आए थे यहाँ सेवा करने के लिए तब से ही वो बाबा के पक्के बच्चे बने हुए हैं और अभी तक भी वो चल रहे हैं। आदि रत्नों को देख के जैसे ही मैं आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी भी वो आदि रत्न यहाँ पे हैं। जैसे यज्ञ में जो आदि रत्न आए उनकी कितनी वैल्यू है, आज भी कितना बाबा उनको याद करते हैं। तो हमारे भी उरलाना के कहें ये आदि रत्न। स्वयं भगवान ने आके अपने बारे में सारा कुछ हमें बता दिया कि मेरा नाम शिव है और मेरा रूप ज्योति बिंदु है, मेरा घर परम धाम है, सूरज चांद सितारों से भी ऊपर, और आने का समय ये संगम युग है जिस समय स्वयं भगवान आके अपना कार्य कर रहा है। और ये भगवान नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहा है। जो जो आत्मा इसमें अपना तन मन धन से सहयोग करते हैं वो आत्माओं को परमात्मा इतना भरपूर कर देता है, कहते कि पूरा कल्प उनको किसी चीज की कमी नहीं आती। तो आज भी